क्या आपने कभी सोचा है कि घंटों तक चार्ट देखने, दर्जनों इंडिकेटर्स का एनालिसिस करने और अनगिनत स्ट्रेटजी को आजमाने के बावजूद आप लगातार पैसा क्यों गंवा रहे हैं? इसमें आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर नए ट्रेडर्स सफलता का रहस्य किसी छिपे हुए इंडिकेटर या परफेक्ट स्ट्रेटजी में खोजते रहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई उन छोटी छोटी गलतियों में छिपी है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उन गलतियों की परतें खोलने वाले हैं जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। ट्रेडिंग विद टोटो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की दुनिया की उस कड़वे सच के बारे में जिसे कोई नहीं बताता, कि सफलता किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने में है। अक्सर हम बड़े बड़े प्रॉफिट के सपने देखते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां ही हमारे प्रॉफिट को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। इन सबसे खतरनाक बात तो यह है कि कई बार एक गलती दूसरी गलती का कारण बनती है और हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज का दिन आपकी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज हम उन गलतियों को पहचानेंगे और उन्हें ठीक करने के तरीके भी सीखेंगे। यह वीडियो सिर्फ गलतियों के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको एक बेहतर और डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में मदद करेगी। तो चलो उन 10 आम गलतियों को देखते हैं जो ज़्यादातर ट्रेडर करते हैं और समझते हैं कि आप उन्हें आज ही कैसे ठीक करके अपने ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली और सबसे आम गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वह है मार्केट स्ट्रक्चर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। बस वे छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि 1 मिनट या फिर 5 मिनट के चार्ट पर यदि कोई कैंडल पैटर्न बन रहा है, कोई इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है तो तुरंत ट्रेड में कूद जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा मौका पकड़ लिया है, लेकिन वह यह नहीं देखते कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट किस दिशा में जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है, ज़्यादातर ट्रेडर मुख्य ट्रेड के खिलाफ ट्रेड कर रहे होते हैं, जो नदी के बहाव के उल्टी दिशा में तैरने जैसा है। अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, यानी हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो आपका फोकस सिर्फ खरीदने के मौके पर ढूंढना चाहिए। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है, यानी लोअर लो बना रहा है, तो आपका फोकस बेचने पर होना चाहिए। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर सिग्नल देखते हैं तो खुद से पूछें, क्या यह सिग्नल बड़े ट्रेंड की दिशा में है? अगर जवाब नहीं है तो उस ट्रेड को छोड़ देना ही समझदारी है। हमेशा ट्रेड लेने से पहले मार्केट की सही दिशा को पहचान करें, और सबसे आसान तरीका है कि आप ट्रेड लेने से पहले हमेशा बड़े पिक्चर को देखें। अपने चार्ट पर मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करके देखें कि प्राइस कहां से घूम रही है, कहां सपोर्ट ले रही है और कहां रेजिस्टेंस फेस कर रही है। जब आप मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर मिलने वाले सिग्नल की असली कीमत समझ आएगी। आप पाएंगे कि ट्रेंड की दिशा में ली गई ट्रेड्स के सफल होने की संभावना कहीं ज़्यादा होती है। अगली बार जब आप ट्रेड लेने वाले हों, मार्केट स्ट्रक्चर को जरूर देखें और उसे समझें भी। यह गलती पहली गलती से ही जुड़ी हुई है। कई ट्रेडर्स, खासकर जो स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वह सिर्फ 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर ही खोए रहते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि वह छोटे समय के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि 1 घंटा, 4 घंटा या डेली चार्ट उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। यह एक बहुत बड़ी भूल है। बड़े टाइम फ्रेम हमें मार्केट का असली डायरेक्शन दिखाता है। वह हमें बताता है कि बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं, जैसे बैंक हुए, वो क्या सोच रहे हैं। असली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बड़े टाइम फ्रेम पर ही बनते हैं। अगर आप इन लेवल्स को नहीं देख रहे हैं तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा टॉप डाउन एनालिसिस करता है। इसका मतलब है कि वह पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करता है, जैसे कि डेली, वीकली चार्ट को। वहाँ वह मुख्य ट्रेंड की लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को पहचानता है। एक बार जब उसे बड़ी पिक्चर साफ हो जाती है, तब वह धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट, 15 मिनट पर आता है, ताकि वह अपनी एंट्री को और सटीक बना सके। और आखिर में वह 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल सिर्फ एंट्री पॉइंट के लिए खोजता है। यह एक ऐसा है जैसे आप किसी शहर में
जाने से पहले गूगल मैप का पूरा रास्ता देखते हैं। इस गलती को सुधारने के लिए आज से ही अपनी रूटीन में टॉप डाउन एनालिसिस को शामिल करें। हर सुबह अपनी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले डेली और 4 घंटे के चार्ट को देखें, उन पर महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लें। इन लेवल्स को अपने छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर भी लगा लें। जब प्राइस इन बड़े टाइम फ्रेम के लेवल के पास आए तभी छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री का सिग्नल खोजें। इससे आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी में जबरदस्त सुधार आएगा और आप उन ट्रेड से बच जाएंगे जो बड़े लेवल्स पर जाकर अचानक पलट जाते हैं। यह शायद ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा अकाउंट खाली करने वाली गलती है। बहुत से ट्रेडर्स स्टॉप लॉस नहीं लगाते। इसके पीछे कई कारण होते हैं। कुछ को लगता है कि स्टॉप लॉस लगाने से उनका ट्रेड जल्दी कट जाएगा और प्राइस वहीं से वापस घूम जाएगी। कुछ लोग उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मार्केट जरूर पलटेगा और उनका स्टॉप लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा। और कुछ लोग बस आलस की वजह से इसे लगाना जरूरी नहीं समझते। लेकिन याद रखिए, स्टॉप लॉस लगाना एक ऑप्शन नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी है। यह आपके ट्रेडिंग बिजनेस का इंश्योरेंस है। आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी नहीं चलाते, तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड भी नहीं करें। एक ट्रेड का गलत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर भी गलत होता है, लेकिन एक गलत ट्रेड को अपने पूरे अकाउंट को खत्म करने देना यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं तो आप अपने रिस्क को अनलिमिटेड कर देते हैं। एक छोटा सा लॉस जो शायद आपके अकाउंट का 1% होता, वह देखते ही देखते 10% या फिर 20% या फिर 50% तक पहुंच जाता है। यह उम्मीद कि मार्केट वापस आएगा एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ एंट्री ली है, वह अपनी मर्जी से चलता है। इस गलती को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, नियम बना ले कि आप कभी भी किसी भी हालत में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करते हैं, आपका पहला काम स्टॉप लॉस लगाना होना चाहिए। स्टॉप लॉस को किसी लॉजिकल जगह पर लगाएं, जैसे कि स्विंग लो के नीचे या किसी रेजिस्टेंस के ऊपर। इसे ऐसी जगह मत लगाएं जहां से मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में ही वह हिट हो जाए। स्टॉप लॉस लगाना डरपोक होने की निशानी नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल और समझदार ट्रेडर होने की निशानी है। यह आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि आप एक स्टॉक को देख रहे होते हैं, वह धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करता है। आप सोचते हैं कि थोड़ा और ऊपर जाने दो, कन्फर्म हो जाए फिर लूँगा। देखते ही देखते एक बड़ी हरी कैंडल बनती है और प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगती है। अब आपके अंदर डर पैदा हो जाता है, अरे यह तो मेरे बिना ही चला गया, मुझे इसे पकड़ लेना होगा। इसे कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसी डर में आकर आप चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी बहुत ऊपर खरीद लेते हैं। और जैसे ही आप खरीदते हैं, प्राइस वहीं से पलटने लगता है और आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है। प्राइस का पीछा करना एक बहुत ही आम भावनात्मक गलती है। हम इंसानों की कुछ भी छूट जाने का डर बहुत सताता है। ट्रेडिंग में यह डर हमें गलत समय पर एंट्री लेने के लिए मजबूर करता है। याद रखिए, मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नीचे नहीं जाता, वह हमेशा लहरों की तरह चलता है। वह एक मूव ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, पुल बैक, फिर एक मूव ऊपर, इस तरीके से चलता है। एक स्मार्ट ट्रेडर कभी भी प्राइस के पीछे नहीं भागता, वह धैर्य से इंतजार करता है कि प्राइस वापस आए, एक अच्छी जगह पर आए, यानी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल पर, किसी मूविंग एवरेज पर वापस आए और फिर वहां से एंट्री लेता है। इसे बाइंग ऑन डिप्स या सेलिंग ऑन रैली कहते हैं। इस फोमो की आदत से बचने के लिए आपको अपने अंदर धैर्य विकसित करना होगा, अपने लिए नियम बनाने होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने डिसाइड लेवल पर ही एंट्री लेंगे। अगर प्राइस आपके लेवल पर आए बिना ही चला जाता है तो उसे जाने दें, दुखी मत हों। मार्केट रोज़ खुलता है, रोज़ हज़ारों मौके मिलेंगे। एक मौका छूट जाने का मतलब यह नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अपने चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन पहले से मार्क करके रखें। जब प्राइस उस जोन में आए तभी ट्रेड करने के बारे में सोचें। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ना करें, स्टेशन पर
अगली ट्रेन आने का इंतजार करें। कई नए ट्रेडर्स को लगता है कि बड़ी खबरों के समय मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है और वो इस मूवमेंट का फ़ायदा उठाकर जल्दी पैसा बना सकते हैं, जैसे कि RBI की पॉलिसी की घोषणा, इन्फ्लेशन के आंकड़े या किसी कंपनी के रिजल्ट्स। सच तो यह है कि इस समूह पर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। स्प्रेड यानी खरीद और बिक्री मूल्य के बीच अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्प्लेस मतलब जिस मूल्य पर ऑर्डर देते हैं और जिस पर वह भरता है उसके बीच अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आपका स्टॉप लॉस बिना किसी कारण के हिट हो सकता है या आप ट्रेड बहुत खराब प्राइस पर एग्जीक्यूट हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर अक्सर बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के आने से पहले अपने सारे पोजीशंस को बंद कर देते हैं। वो जानते हैं कि न्यूज़ के दौरान ट्रेडिंग करना ट्रेडिंग नहीं बल्कि एक जुआ है। आप कितना भी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस कर ले, एक बड़ी खबर आपके सारे एनालिसिस को 1 सेकंड में फेल कर सकती है। मार्केट किसी भी दिशा में जा सकता है, 100 से 200 पॉइंट का मूव दे सकता है और आप बस देखते रह जाएंगे कि इस तरह के माहौल में रिस्क को मैनेज करना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब तक धूल बैठ न जाए तब तक साइड लाइन पर ही बैठकर इंतजार करें। इस गलती से बचने के लिए एक इकोनॉमिक कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। कई वेबसाइटें हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स इवेंट को न्यूज़ की जानकारी जो इन सब चीज़ों में मिलती है। हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कैलेंडर देखें और पता करें कि आज कोई बड़ी खबर तो नहीं आने वाली है। अगर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है तो उस समय के आसपास ट्रेडिंग करने से बचें। न्यूज़ आने से 15 से 20 मिनट पहले, न्यूज़ आने के 15 से 20 मिनट बाद तक कोई ट्रेडिंग ना करें। मार्केट को सेटल हो जाने का इंतजार करें। हर ट्रेडर का सपना होता है कि वह एक ही ट्रेड में बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा ले। इसी लालच में आकर खासकर नए ट्रेडर अपने अकाउंट के साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा पोजीशन ले लेते हैं। इसे ओवर लीवरेजिंग या ओवर साइजिंग कहते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और आप एक ऐसा ट्रेड ले लेते हैं जिसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो 3,000 का नुकसान हो जाएगा। यह आपके अकाउंट का 30% है। यह बहुत ही खतरनाक है। 1 या 2 ऐसे गलत ट्रेड आपके अकाउंट को लगभग खत्म कर सकते हैं या फिर खाली कर सकते हैं और आपकी ट्रेडिंग जर्नी शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकती है। जब आप बहुत बढ़िया पोजीशन लेते हैं तो यह सिर्फ आपके अकाउंट को ही नहीं बल्कि आपकी साइकोलॉजी को भी प्रभावित करता है। एक छोटा सा भी प्राइस मूवमेंट आपके खिलाफ जाने पर आपको बहुत ज़्यादा डर सताने लगेगा। आपकी धड़कनें तेज हो सकती हैं, आपको पसीना आ सकता है। इस डर में आप सही फैसले नहीं ले पाते हैं। आप या तो डर के मारे अपने ट्रेड को जल्दी कट कर देते हैं या फिर स्टॉप लॉस को और दूर खिसका देते हैं इस उम्मीद में कि मार्केट वापस आएगा। दोनों ही सूरतों में आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अंत में नुकसान ही आप उठाते हैं। आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस गलती को सुधारने के लिए आपको सख्त रिस्क मैनेजमेंट नियमों का पालन करना होगा। एक नियम बना लें कि आप किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल के 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस प्रति ट्रेड 1,000 या फिर 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोजीशन साइज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। यह ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं। आपको बस अपनी एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं यह डालना होता है और वह आपको बता देगा कि आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है या फिर बेचनी है। यह आपको बड़े नुकसान और डर से बचाएगा। यह गलती पिछली गलती से ही जुड़ी हुई है लेकिन यह थोड़ी अलग है। देखिए, कई ट्रेडर्स यह तो समझते हैं कि उन्हें ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है लेकिन वह अपने रिस्क में कंसिस्टेंसी नहीं रखते। जब उन्हें किसी ट्रेड पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है तो वह 5% का रिस्क ले लेते हैं। जब वह थोड़े डरे हुए होते हैं तो वह 0.5% का रिस्क ले लेते हैं और जब वह पिछले लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो शायद वह 10% का भी रिस्क ले लेते हैं। यह तरीका पूरी तरह से गलत है और आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को बर्बाद कर सकता है। सोचिए, आपके 5 छोटे छोटे प्रॉफिट वाले ट्रेड 0.5% रिस्क पर एक ही बड़े लॉस वाले ट्रेड में खत्म हो सकता है। ट्रेडिंग में सफलता इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है
कि आप अपने नियमों का कितनी सख्ती से पालन करते हैं। आपको हर एक ट्रेड को एक जैसा मानना होगा। कोई भी ट्रेड श्योर शॉट नहीं होता। जिस ट्रेड पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है वह भी गलत हो सकता है। इसलिए हर ट्रेड पर एक निश्चित प्रतिशत का ही रिस्क लेना जरूरी है। इससे आपकी ट्रेडिंग के नतीजे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी की असली परफॉर्मेंस को तभी माप सकते हैं जब आप हर ट्रेड पर एक जैसा रिस्क ले रहे होते हैं। इसे ठीक करने का सबसे सीधा तरीका है कि आप अपने लिए एक नियम बना लें और उसे पत्थर की लकीर मान लें। तय कर लें कि आप हर ट्रेड पर सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट का 1% ही रिस्क करेंगे, चाहे आपको कितना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों ना हो या आप कितने भी डरे क्यों ना हो। यह नियम नहीं बदलना चाहिए। अपने ट्रेडिंग जर्नल्स में हर ट्रेड के आगे लिखें कि आपने कितना प्रतिशत रिस्क लिया। यह आपको डिसिप्लिन रखने में मदद करेगा। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। इसमें हर रोज़ एक ही प्रोसेस को बार बार दोहराना होता है। जो इस बोरिंग प्रोसेस को अपना लेता है वही पैसा बनाता है। टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, यह सब सीखना एक हिस्सा है, लेकिन ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है अपनी भावनाओं पर काबू पाना। 2 मुख्य भावनाएं हैं जो एक ट्रेडर को बर्बाद कर सकती हैं, लालच और डर। जब कुछ ट्रेडर लगातार प्रॉफिट में जाते हैं तो आप में लालच और ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको लगने लगता है कि आप मार्केट को समझ गए हैं, आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। इस भावना में आकर आप बड़ी पोजीशन लेने लगते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते और अपने नियमों का तोड़ने लगते हैं, और फिर एक बड़ा लॉस आपका सारा प्रॉफिट और कॉन्फिडेंस ले जाता है। दूसरी तरफ एक बड़ा लॉस होने के बाद डर या कुछ ट्रेड लगातार गलत हो जाने के बाद ट्रेडर के मन में डर बैठ जाता है। वह अगला ट्रेड लेने से डरता है। जब उसकी स्ट्रेटजी एक अच्छा सिग्नल देती है तब भी वह एंट्री लेने में हिचकिचाता है, इस डर से कि कहीं यह ट्रेड भी लॉस में न चला जाए, और कई बार वह मौका उसके हाथ से निकल जाता है। एक और तरह का डर है जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। जब एक ट्रेडर को लॉस होता है तो वह गुस्से में आकर उस पैसे को तुरंत वापस पाने की कोशिश करता है। वो बिना सोचे समझे कि किसी एनालिसिस के उल्टे सीधे ट्रेड लेने लगता है और अपना नुकसान और ज़्यादा बढ़ा लेता है। इन भावनाओं से लड़ने का एकमात्र तरीका है एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान का होना और उस पर टिके रहना। आपका ट्रेडिंग प्लान एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हो। आप कौन सा मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे, आपकी एंट्री और एग्जिट नियम क्या होंगे, आप कितना रिस्क लेंगे। जब आप ट्रेड करने बैठें तो आपका काम सिर्फ उस प्लान को फॉलो करना है, सोचना नहीं। एंट्री लो तो एंट्री लो, अगर वो कहता है स्टॉप लॉस हिट हो गया बाहर निकलो तो बाहर निकलो। भावनाओं को बीच में ना आने दें। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसे भावनाओं से नहीं प्लान से चलाना चाहिए। यह एक ऐसी गलती है जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। वो एक स्ट्रेटजी यूट्यूब पर या किसी कोर्स में सीखता है, उसे 2-4 दिन इस्तेमाल करता है। अगर उसमें 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो उसे लगता है कि यह स्ट्रेटजी बेकार है। फिर वो एक नई स्ट्रेटजी की तलाश में निकल पड़ता है। वह एक ऐसे इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर पर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कूदता रहता है। इस प्रक्रिया को सिस्टम होपिंग कहते हैं। वह हमेशा उस जादुई स्ट्रेटजी की तलाश में रहता है जो कभी फेल ही ना हो। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है। हर स्ट्रेटजी अपने अच्छे और बुरे दौर से होती है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% समय काम नहीं करती। मार्केट का नेचर बदलता रहता है। कभी मार्केट ट्रेडिंग होता है, कभी मार्केट साइज वेज होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। आपकी स्ट्रेटजी बार बार चेंज होती रहती है। अगर आप 2-4 लॉस के बाद ही स्ट्रेटजी बदल देंगे तो आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि वो लंबे समय में प्रॉफिटेबल है या नहीं। आप उस स्ट्रेटजी को कभी भी उसके अच्छे दौर में काम करते हुए नहीं देख पाएंगे। इस गलती से बचने का तरीका है कि आप एक स्ट्रेटजी चुनें जो आपको समझ में आती हो और फिर उस पर टिके रहें। कम से कम 100 ट्रेड उस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए लें। हर ट्रेड को अपनी डायरी पर लिखते रहें। 100 ट्रेड के बाद डेटा का एनालिसिस करें, देखें कि स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, क्या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है।
हो सकता है कि आपको कोई फिल्टर ऐड करने की जरूरत हो या स्टॉप लॉस रखने का तरीका बदलना हो। स्ट्रेटजी को पूरी तरह से बदलने के बजाय उसमें छोटे छोटे सुधार करें। किसी भी स्ट्रेटजी को मास्टर करने में समय और मेहनत लगती है। धैर्य रखें और प्रोसेस पर भरोसा करें। बहुत से लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह जल्दी अमीर बनने का आसान तरीका है। वो बस यह देखते हैं कि एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो उसके पीछे के गणित और संभावनाओं को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी का मतलब है उनके ज़्यादातर ट्रेड सही होने चाहिए। अगर उनका विनिंग परसेंटेज 50% से कम है तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि हर बार जीतना जरूरी नहीं है। आप 50% से कम बार सही होकर भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, ट्रेडिंग की सफलता 3 मुख्य बिंदुओं पर टिकी है: आपका विनिंग परसेंटेज, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपका रिस्क पर ट्रेड। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1/2 है, यानी आप 1000 रुपये का रिस्क लेकर 2000 रुपये प्रॉफिट टारगेट पर रखते हैं, तो आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ 34% बार ही सही होना पड़ेगा। अगर आपका रेशियो 1/3 है तो आपको सिर्फ 26% बार सही होना पड़ेगा। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए आपको ट्रेडिंग के गणित को समझना होगा। सिर्फ विनिंग रेट के पीछे मत भागिए, अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पर फोकस करें। हमेशा एक ऐसे ट्रेड लेने की कोशिश करें जिसमें कम से कम 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो हो। अपने ट्रेडिंग जर्नल में इन सभी आंकड़ों को ट्रैक करें। अपना विनिंग परसेंटेज, अपना एवरेज रिस्क रिवार्ड रेशियो, अपना सबसे बड़ा स्टॉप लॉस, अपना सबसे बड़ा प्रॉफिट, इन सब पर नज़र रखें। तभी आप एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी 10 आम गलतियों को ज़्यादातर ट्रेडर को सफल होने से रोकती हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 10 आम गलतियां जो ज़्यादातर ट्रेडर को सफल होने से रोकती हैं। जैसा कि आपने देखा कि ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमाना किसी सीक्रेट इंडिकेटर या स्ट्रेटजी पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने डिसिप्लिन में रहकर अपने नियमों का पालन करते हैं। इसमें धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। हर एक गलती जो हमने आज डिस्कस की है वो एक सबक है। यह आपको बताती है कि आपको अपनी ट्रेडिंग के किस पहलू पर काम करने की जरूरत है। अगर आपने आज अपनी उन 1 या 2 कॉमन गलतियों को पहचान लिया जो आप बार बार कर रहे हैं और आप उन्हें आज से ही सुधारने की प्रेरणा लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा और पॉजिटिव सुधार आ सकता है। इन गलतियों को एक कागज पर लिखें और अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने चिपका लें। हर ट्रेड लेने से पहले उस लिस्ट को देखें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला, अगर इसने आपको अपनी ट्रेडिंग के बारे में सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना करें। आपके समय के लिए धन्यवाद। याद रखिए, सीखते रहें और कमाते रहें।